देयर फंक्शन। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब भी हम नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं हमारे पास इनके दो टाइप्स आते हैं। नंबर वन टाइप क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नंबर टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के टॉप से बिल्कुल से बॉडी के सेंटर से गुजरेगा, मतलब नर्वस सिस्टम के वो पार्ट जो कि हमारे बॉडी के टॉप और सेंटर में प्रेजेंट हो, क्योंकि टॉप में हमारा हेड है, हेड के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है और बॉडी के मिड से स्पाइनल कार्ड गुजरता है। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कंबाइनली क्या कहा जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम कहते हैं पेरिफ्री को। पेरिफ्री का मतलब क्या है? हमारे राइट साइड, लेफ्ट साइड, हमारा लेग का रीजन, हमारा शोल्डर रीजन, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, मतलब सेंटर से अवे जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को क्या पेरिफरी कहा जाता है। तो इन पेरिफरी पार्ट्स में जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब इसमें देखें, नंबर वन है, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम पेरिफेरल सिस्टम को पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नंबर वन, ब्रेन। ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द बोनी क्रेनियम स्कल, मतलब हमारे स्कल का वो पार्ट जो कि हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, उस पार्ट को क्या कहा जाता है? क्रेनियम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नेक का जो रीजन है, इससे आगे जितने भी पार्ट्स आते हैं सारे के सारे पार्ट्स हम उनको स्कल कहते हैं, और स्कल का वो स्पेसिफिक पार्ट जो कि हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, तो उस पार्ट को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्रेनियम। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कल इज कवर्ड बाय थ्री लेयर्स कॉल्ड एज मेनिंजेस। अगर हम स्कल या क्रेनियम को देखते हैं, ठीक है, स्कल या क्रेनियम को देखते हैं, ये क्रेनियम के ऊपर भी इसकी तीन लेयर्स होती हैं, तो हर एक लेयर को क्या कहा जाता है? मेनिंजेस कहा जाता है। ठीक है, अब मेनिंजेस का फंक्शन क्या है? दे प्रोटेक्ट एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन सेल। इसके दो फंक्शन है। नंबर वन फंक्शन ये है कि मेनिंजेस हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन भी करता है, और साथ में हमारे ब्रेन के जितने भी सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, और साथ में उनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले क्रेनियम होगा, सबसे आउटसाइड जो कि एक बोन है। क्रेनियम के अंदर तीन लेयर्स होंगे, उन लेयर्स को मेनिंजेस कहा जाता है, और मेनिंजेस के अंदर ब्रेन पाया जाता है। तो मेनिंजेस इनकी प्रोटेक्शन भी करता है, और साथ में उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोवाइड करता है। फ्लूइड फिल्ड इन वेंट्रिकल्स, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन के अंदर भी होते हैं, और उन कैविटीज के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड होता है जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, या CSF। तो वो प्लेस या वो कैविटीज जहाँ पे ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उस उन कैविटीज को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल्स कहा जाता है। एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, मतलब इसमें ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनल प्रेजेंट होता है, और ब्रेन के वेंट्रिकल में और स्पाइनल कॉर्ड के कैनल में एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की डिवीजन मतलब ब्रेन की क्लासिफिकेशन या ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स वो क्या है? ब्रेन को मेजरली हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन फोर ब्रेन, नंबर टू मिड ब्रेन, एंड नंबर थ्री हाइंड ब्रेन। मतलब एक हमारे सर का जो अगला वाला हिस्सा है टुवर्ड्स द फेस, इसको फोर ब्रेन कहा जाता है। एक बिल्कुल मिड में पाया जाता है जिसको मिड ब्रेन कहा जाता है, और फिर एक जो बैक रीजन है हमारे नेक रीजन की तरफ जो है, इसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन। नंबर वन है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्ज पार्ट होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन ब्रेन का फोर ब्रेन। इट इज़ हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। दूसरे एनिमल्स के मुकाबले में ह्यूमंस के अंदर फोर ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, और इसको फर्दर तीन पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। देखिए, सबसे पहले ब्रेन की क्लासिफिकेशन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन की क्लासिफिकेशन है जिसमें तीन पार्ट्स आते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। इसके अलावा अगर हम देखें साइड बॉक्स में कि हाइपोकैम्पस स्ट्रक्चर इन सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरी। ठीक है, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, सेरेब्रम के अंदर एक पार्ट होता है, उस पार्ट को कहा जाता है हिपोकैम्पस। अब हिपोकैम्पस का फंक्शन क्या है कि जितने भी न्यू इन्फॉर्मेशन आते हैं या न्यू मेमोरीज जितने भी आते हैं, मतलब किसी चीज़ को हम देख के या किसी की बात सुन के या किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आता है,
आते हैं, तो उन इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ये जो है ये हिपोकैम्पस में वो क्या बनते हैं, वो उनकी स्टोरेज होती है। ए पर्सन विद डैमेज हिपोकैम्पस कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग आफ्टर द डैमेज। अगर खुदा न खास्ता हिपोकैम्पस डैमेज हो जाता है, ठीक है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो इंसान को चीज़ें याद नहीं रहती, इसकी याददाश्त चली जाती है। नेक्स्ट है नंबर 1 है फोर ब्रेन। बस आज जितना हो सके हम उसको कर लेंगे। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का नंबर 1 पार्ट क्या है, थैलेमस। थैलेमस की लोकेशन क्या है ह्यूमन उसके अंदर, हेड के अंदर, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे ये पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, दे रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट नोज बिफोर इम्पल्स रीच टू द सेरेब्रम। थैलेमस का फंक्शन क्या है कि जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन से, चाहे बॉडी के जिस पार्ट से भी आता हो, नोज के अलावा, ठीक है, नोज के अलावा जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं, उन तमाम सेंसरी पार्ट्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद, ओके मैं कर लेता हूँ, ठीक है हारिस मैं कर लेता हूँ। इसमें नोज के अलावा जितने भी सेंसरी पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उन तमाम सेंसरी पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद उसको मॉडिफाई करके सेरेब्रम तक पहुंचाना, ठीक है, मतलब सेरेब्रम तक पहुंचने से, क्योंकि हमारे सेरेब्रम जितने भी सेंसरी एक्टिविटीज़ होते हैं वो हमारे सेरेब्रम के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन सेरेब्रम में पहुंचने से पहले वो तमाम इंफॉर्मेशन हमारे थैलेमस में क्या होते हैं, थैलेमस में वो उनकी मॉडिफिकेशन होती है। और इसके अलावा पेन परसेप्शन, मतलब बॉडी के अंदर पेन को जो है वो डिटेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी हाइपोथैलेमस में होता है। स्लीपिंग और अवेकनिंग, सोने और जागने की जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी हमारे थैलेमस के अंदर जो है वो क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। सेकेंड पार्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे पहले इसकी लोकेशन है। लोकेशन इसका क्या, अबाउट द मिड ब्रेन एंड बिलो द थैलेमस। थैलेमस के नीचे और मिड ब्रेन से ऊपर जो है क्या होता है, पाया जाता है। एंड साइज ऑलमोस्ट आलमंड, बादाम का जितना इसका जो है वो साइज होता है। इसका फंक्शन क्या है, इट लिंक नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे ग्लैंड्स के सिस्टम के साथ नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करना, इन दोनों के दरमियान लिंक का काम देना, ये हाइपोथैलेमस के है। सेकंड इसका फंक्शन यह है, इट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जो दूसरे हार्मोन्स से आगे हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल से, तो उन तमाम की सिक्रीशन को हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। और साथ साथ आल्सो कंट्रोल रैज, गुस्से को, पेन, प्लेजर एंड सारो, मतलब जितने भी इमोशंस होते हैं, ठीक है, उन तमाम इमोशंस को भी कंट्रोल करना, ये हाइपोथैलेमस की जो है वो क्या है, एक्टिविटी में आता है, फंक्शन में आता है। जब हम सेरेब्रम को देखते हैं या फोर ब्रेन को, सॉरी सेरेब्रम को, सेरेब्रम के अंदर इसके क्या होते हैं, जो फोर लॉब्स आता है, ठीक है, जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स को फोर लॉब्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 क्या है, फ्रंटल लॉब, जो कि बिल्कुल फ्रंट में, पेरिटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल, ये 4 किस्म के लॉब्स हमारे सेरेब्रम के अंदर पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, फ्रंटल लॉब कंट्रोल मोटर फंक्शंस, हमारे मतलब मोटर न्यूरॉन्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करना। परमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, हमारे स्केलेटल मसल्स के जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करना। इन कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट इन्वॉल्व्स इन द स्पीच, मतलब बोलने के दौरान हमारे जितने भी पार्ट्स बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारी टंग है, वॉइस बॉक्स है, लेरिंग्स है, ये जितने भी मतलब पार्ट्स होते हैं उनको आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन का काम भी जो है वो क्या फ्रंटल लोब परफॉर्म करता है। सेकंड पेरिटल लोब है। पेरिटल लोब का फंक्शन क्या है, दे कंटेन सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम द स्किन। हमारे स्किन से टेम्परेचर का, प्रेशर का, या किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन या सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो उन तमाम सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, ये पेरिटल जो है वो लॉब का काम है। थर्ड नंबर पे क्या है, ऑक्सीपिटल है। ऑक्सीपिटल लोब इन रिसीव एंड एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारे ह्यूमन आईज से विजुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब विजन के लिए या देखने के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं उन तमाम इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उनको एनालाइज करना हमारे ऑक्सीपिटल जो है वो लोब का काम है। इसी तरह फोर्थ नंबर पे क्या है, टेम्पोरल लोब है। इट इज कंसर्न विद द हियरिंग एंड स्मेल, ठीक है, सुनने और किसी चीज़ की गुड स्मेल बैड स्मेल को जो है वो उसको रिसीव करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे टेम्पोरल लोब जो है वो क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेरेब्रम या हमारे फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, इसके ये डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, जिसमें फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब जो है ये सारे इसी के अंदर आते हैं। सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन है।
ज़्यादा तो नहीं हुआ? बस एक दो स्लाइड ही रहते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, हमारे फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर से जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आते हैं उन तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद उनको उनके अप्रोप्रिएट पार्ट में, जिस तरह हम देखा फ्रंटल लोब का अगर एक्टिविटी है तो मिड ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिसीव करके फ्रंटल लोब में भेजेगा, अगर पेरिटल का है या ऑक्सीपिटल का है या टेम्पोरल का है या सेरेब्रम का है या हाइपोथैलेमस का है, जिस पार्ट का भी इंफॉर्मेशन होगा तो उस पार्ट के उस कंसर्न पार्ट तक क्या कर लगे पहुंचाएगा। इट कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है, हमारे जो हियरिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब जो इनवॉलेंट्री एक्शंस जितने भी हमारे हियरिंग के प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होते हैं या हमारे ईयर्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उन तमाम को कंट्रोल करना ये हमारे मिड ब्रेन का फंक्शन है। आखिर में मेजर सबसे पार्ट जो लास्ट पार्ट है ये हाइंड ब्रेन का है। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, मेडुला ओब्लंगेटा, सेरेब्रम एंड पोन्स। मेडुला ओब्लंगेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का बॉडी के बैक साइड पे स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग एंड स्नीजिंग। मतलब जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जिस तरह ब्रीथिंग है, सांस लेने का जो प्रोसेस है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर को, वोमिटिंग को, स्नीजिंग को कंट्रोल करना, ये मेडुला ओब्लंगेटा का फंक्शन है। सेकंड जो है सेरेब्रम है, सेरेब्रम इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द मेडुला ओब्लंगेटा। इट कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट, ठीक है, हमारे बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की या बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स की एक्टिविटीज होते हैं उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना ये मेडुला ओब्लंगेटा का सॉरी उसका सेरेब्रम का फंक्शन है। नंबर 3 जो है पोन्स है, इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द मेडुला, एट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोल ब्रीथिंग, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब मेडुला ओब्लंगेटा को ब्रीथिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करता है या उसकी मदद करता है। इट कनेक्ट बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन के, जिसमें सबसे पहले ये जो ये फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस, ये इंटीरियर पार्ट में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम सेरेब्रम को देखें, इसके चार पार्ट्स होते हैं। एक इसका फ्रंटल लूप है जो बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट होता है। सेकंड पेरिटल लूप है जो कि बैक साइड में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीपिटल लूप जो कि एक्सट्रीम बैक में प्रेजेंट होता है, जबकि टेम्पोरल लूप बिल्कुल जो है वो बिलो द पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सेकंड पार्ट मिड ब्रेन है, यहाँ पे जो पार्ट होता है इसको मिड ब्रेन कहा जाता है, और इस मिड ब्रेन का फंक्शन भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आखिरी क्या है, हमारे पास हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन का ये सेरेब्रम है, ये पोन्स है, और ये मेडुला ओब्लंगेटा यहाँ पे पाया जाता है। और मेडुला ओब्लंगेटा ये जो हमें ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो मेडुला ओब्लंगेटा ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी इंफॉर्मेशन आएंगे वो इस मेडुला ओब्लंगेटा से होते हुए हमारे ब्रेन के अंदर इंटर होंगे। हारिस इसका ये है कि हिपोकैम्पस का ये है कि हिपोकैम्पस हमारे फोर ब्रेन का वो पार्ट होता है जो कि न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कि मतलब जिसमें अगर हम देखें मतलब जितने भी कोई चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, मेमोरीज जो बनते हैं, कोई चीज़ को देख के हम याद करने का जो प्रोसेस है, उसको उसके लिए जो है वो हिपोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर खुदा न खास्ता हिपोकैम्पस अगर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अगर वो डैमेज हो जाता है, तो फिर इंसान किसी चीज़ को याद करने के काबिल नहीं रहता है, इनकी मेमोरी कंप्लीटली लॉस्ट होता है। सिंपली ये है कि मेमोरी को जो है वो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब अगर कुछ पूछना चाहें आप लोग पूछ सकते हैं।